एक बात है, कल काफ़ी लोग कह रहे थे कल कथा पूरी हो जाएगी, परसों से क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मत पूछिए क्या होगा, हम बता देते हैं क्या होगा। जानना चाहें क्या होगा? ये पंडाल वाले लोग अपना पंडाल उखाड़ना शुरू कर देंगे। हम लोग आज रात से ही जाने की तैयारी शुरू कर देंगे। जितने रिश्तेदार आप लोगों के आए हुए हैं वो भी जाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग कहीं भी रहो, एक बात याद रखो, 7 दिन जो आपने श्रवण किया है, कल तक आपने श्रवण किया है, आज तक आपने श्रवण किया है, कल के बाद जो श्रवण किया है उस पे चिंतन करना प्रारंभ करना और उस पे अमल करना प्रारंभ करना, तो आपको कभी नहीं खलेगा कि हम आपको आज कथा सुनाकर चले गए। आपको लगेगा अभी भी कथा चल रही है, क्योंकि आपने कथा में से कुछ सीख लिया है। एक बहुत पहले एक शेर बोला था हमने, पुनः याद आ गया। तेरे आने की खुशी थी तेरे आने से पहले, तेरे आने की खुशी थी तेरे आने से पहले, तेरे जाने का गम है तेरे जाने से पहले, तेरे जाने का गम है तेरे जाने से पहले। वैसे तो भगवान कभी हमारे जीवन में से जाते नहीं हैं, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, संपूर्ण होती नहीं है, विश्राम लेती है। और जब भगवान की कथा विश्राम नहीं लेगी तो आगे प्रारंभ कैसे होगी? आज भगवान की कथा यहाँ पर विश्राम लेगी। 13 तारीख से भागलपुर में ये प्रारंभ होगी, फिर वहाँ पर 19 को विश्राम लेगी, फिर 21 से डिब्रूगढ़ आसाम में शुरू होगी, 28 तक चलेगा, वहाँ 28 को विश्राम, फिर 1 जनवरी से न्यू ईयर पे हम और आप सभी हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी मुंबई से 1 जनवरी को पुनः हम और आप सभी आमने सामने होंगे आस्था चैनल के माध्यम से, और पुनः श्रीमद् भागवत कथा आप लोग यहाँ बैठकर ही सुनेंगे, मैं मुंबई में बैठकर सुनाऊंगा। और न्यू ईयर हम लोग ठाकुर जी के साथ मनाएंगे, अपने गोविंद के साथ में मनाएंगे, अपने गोपाल के साथ मनाएंगे। दुनिया वालों के साथ मनाने से क्या मिलेगा मेरे भाई बहन? जब मनाना ही है तो ठाकुर जी के साथ मनाएं, गोपाल जी के साथ। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा आज 7वें दिन भागवत को श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित जैसा श्रोता, श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता असंभव है। वो 7 दिन कहते गए और वो 7 दिन सुनते गए। सुखदेव जी ने कहते हुए भी, कहते कहते एक बार भी 7 दिनों में जल पान नहीं किया, एक घूंट जल नहीं पिया। और ऐसे ही धन्य हैं वो राजा परीक्षित, श्रोताओं के आचार्य। सुखदेव मुनि कहते गए और राजा परीक्षित सुनते गए। आज के श्रोताओं के लिए भौतिक सुख बहुत हैं, आज के वक्ताओं के लिए भौतिक सुख बहुत हैं। हमारे सरों पे पंखा लग जाते हैं, बैठने की उचित व्यवस्था हो जाती है, लेकिन उस समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सब पृथ्वी पर ही बैठे थे। श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज वहाँ एक वृक्ष के चबूतरा पर बैठकर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे। लेकिन एक गजब की बात ये देखिए, वो राजा त्रिलोकी का राजा था उस समय, सबसे बड़े राजा थे राजा परीक्षित, पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य शासन चलता है। इसके बावजूद भी 7 दिन तक पृथ्वी पर बैठे रहे और एक क्षण के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज से नहीं कहा कि आप थोड़ी देर के लिए भागवत को विश्राम दे दीजिए, मैं जल पी लेता हूं या वो एप्पल खा लेता हूं। एप्पल समझ रहे हैं? और मैं जब अभी कथा करने आ रहा था तो देख रहा था कई लोग तो अभी जो कथा सुनने बैठे हैं, मैं कथा कहने आ रहा था, कई श्रोता तो भंडारे में गोविंदाय नमो नमः अभी आते हुए देख रहा था। अरे जब तुम इतना जय के चलोगे तो नींद आ जाएगी बाबा।
हमने पहले ही दिन कहा था भगवान की कथा का अगर श्रोता बनना है तो कम से कम भोजन हल्का करो, कम करो या बिल्कुल मत करो। उससे क्या होता है, आलस्य नहीं आता है। ये जो आलस्य है ये भगवान की कथा का सबसे बड़ा पहला बाधक है। आलस्य आएगा और आपको नींद आ जाएगी, नींद आएगी या आलस्य आएगा या भूख लगेगी या प्यास लगेगी, आपको कथा से दूर कर दिया जाएगा। इन प्रकारेण इनका मकसद है आपको कथा से दूर रखना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप लोग कोई अपने मन वाफिक कोई चीज में इन्वॉल्व होते हैं, किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी अपना मन वाफिक कोई भी ले लीजिए, जैसे माताओं का कोई मन वाफिक सीरियल आ रहा हो, भाइयों के मन वाफिक कोई कस्टमर आ गया हो, आप सच्ची बताना मेरे भाई बहन, उस स्थिति में क्या आपको भूख प्यास लगती है? हाँ या ना? क्यों? कोई बहुत अच्छी पिक्चर देखने चले जाओ जो आपको बहुत अच्छी है। कई लोग कहते हैं मैंने फलानी पिक्चर कई बार 20-25 बार देखी है और बड़े ध्यान से देखता हूं, एक एक डायलॉग याद है। हाँ हाँ, पिक्चर के डायलॉग तो याद हो सकते हैं, लेकिन भागवत का एक आध डायलॉग याद है या नहीं है? याद है? कौन सा डायलॉग याद है भागवत का? राधे उसको याद करना आसान है, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो हमारे जीवन को बिगाड़ दे वो याद है, और जो हमारे जीवन को सुधार दे वो मुश्किल है। उसमें पैसा खर्चा करके जाना पड़ता है, वो फिर भी आसान लगता है, और इसमें पैसा खर्चा नहीं होता मेरे भाई बहन, फिर भी बड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? गुप्ता जी ने टिकट लगवाई बार, याद करोगे, याद रख लोगे तो पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ऐसा कुछ रूल है? नहीं है, फिर भी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं, हमारे जो पाप हैं, वो हमारी ऐसी वृत्ति बनने ही नहीं देंगे जिससे हमें याद हो जाए, या हम वहां आकर अपना एंजॉय करने लग जाएं या आलस्य ना आवे। आज 7वां दिन है, आज के दिन इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी सेंस बनाना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप याद रखिए, जब भगवान की कथा सुनो तो मैंने पहले ही कहा था, कल से क्या करेंगे? जो का 7 दिन कथा सुनी है उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे। अगर इन 7 दिनों में एक भी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप अपने जीवन में उसको उतार लेना। मेरा विश्वास ऐसा है कि वही शब्द आपका बेड़ा पार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। जो अच्छा लगे उसे स्वीकार कर लो, जो अच्छा ना लगे उसे भूल जाओ। जरूरी नहीं है कि मैंने सारा कुछ जो भी कहा है आपको सब अच्छा लगा होगा ना, जो अच्छा लगा सिर्फ वही याद रखना, जो बुरा लगे उसे भूल जाओ। श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं, उनको न भूख है न प्यास है। राजा परीक्षित श्रोताओं के आचार्य कथा सुन रहे हैं, न उन्हें भूख है न प्यास है। मैंने कल भी कहा था, आजकल के श्रोता तो अपना अरेंजमेंट करके चलते हैं, भूख लगे तो बिस्किट वगैरह पर्स में रख कर लाते हैं, वहीं खा लेंगे, थोड़ा सा मुंह नीचे कर लें, छुपा लें, ऐसे कर लेंगे, है किसी को पता नहीं चलेगा। और पानी भी साथ में, पानी का बोतल लेके चलते हैं, मुंह लटका के इधर घुमा के। कई लोग तो सामने ब्यास जी के सामने बैठ गए, अरे ब्यास जी नहीं पी रहे तो उनका मन क्यों करवा रहे हो तुम, हटो आगे से, कहीं साइड में जाके पी के आ जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। लेकिन एक थोड़ा सा नियम यह है कि आप जब कथा सुने तो एकाग्रचित होकर सुने, जैसे काफी लोगों ने यहाँ पर बैठकर सुना है। एक कई लोगों को तो मैं देख रहा हूँ उन्होंने आसन भी नहीं बदला, वो उसी आसन पे, जिस आसन पर पहले दिन बैठे थे उसी आसन पर आज भी बैठे हैं। ऐसे श्रोता जो होते हैं वो मेरे ठाकुर जी को बहुत 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 प्रिय होते हैं, मेरे जगन्नाथ प्रभु को बहुत प्रिय होते हैं, बहुत।